IOCL एग्जामिनेशंस में अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ के सिलेक्शंस ले लेंगे तो इतना आसान नहीं है। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सर और आप सभी लोग देख रहे हैं मुझे SK ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बातें करने जा रहा हूं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसके लिए नॉन टेक्निकल पार्ट का प्रिपरेशन कैसे करें, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं आज के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे SK ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी को कि IOCL एग्जामिनेशंस में टेक्निकल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल सेक्शंस भी है, और आप सभी को पता भी है कि इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि सभी कैंडिडेट ऑलमोस्ट जो है तुक्का भर भर करके लगाएंगे, कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे इस एग्जामिनेशंस में। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, यहां पर मैं आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि वो सभी तरह के एग्जामिनेशंस जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं और IOCL एग्जामिनेशंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में IOCL एग्जामिनेशंस डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो और सब एग्जामिनेशंस की तरह नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस दिखता है नॉर्मलाइजेशंस का। इसमें उस तरह के कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो नंबर ऑफ सही क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, उसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है इस तरह से। तो खैर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग का जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट होगा, आपका सिलेक्शंस के चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपका जो कोशिश रहना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करने की ओर रहना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस में अकड़ बकड़ बम्बे बू करके कुछ भी ऑप्शंस ABCD करके चले आएंगे और सोचेंगे कि सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा, और फिर हमारे ही किसी वीडियोज़ में आकर के बोलेंगे सर इतना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मैं कट ऑफ को क्रॉस कर जाऊँगा, क्या मेरा सिलेक्शंस होगा। तो इस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए, अभी भी आप लोगों के पास चांसेस है और बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस होकर के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे SK ट्यूटोरियल के साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे पेड बैच में अलग अलग पोस्ट के लिए, और जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो लोग अच्छे से प्रॉपर वे में रिवीजन कर रहे हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर जो हमने अपलोड करी है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं सभी कैंडिडेट। खैर आप लोग रिवीजन करते रहिए और लास्ट मोमेंट में रिवीजन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में। जितना बेहतर ढंग से आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शंस के। खैर हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे, यहाँ पर IOCL एग्जामिनेशंस में नॉन टेक्निकल सेक्शंस की प्रिपरेशंस कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, पूरा कंप्लीट चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं बातें करने वाला हूँ आज के इस एपिसोड में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का हो या फिर टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट वाले कैंडिडेट हो, सभी के लिए ये एपिसोड इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए पूरा लास्ट तक इस एपिसोड में बने रहिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस एग्जामिनेशंस में जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है वो 25 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं इस एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो रहते हैं वो टेक्निकल के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि आपका ट्रेड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधारित क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो 75 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, और 25 मार्क्स के क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल साइड के रहते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का रहता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशंस करके नहीं जाएंगे तो यही बेसिक लेवल आपके लिए एडवांस लेवल लगने लगेगा, इसीलिए प्रिपरेशंस करके जाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। तो पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशंस पैटर्न में समझते हैं। तो देखिए नॉन टेक्निकल में जैसा कि हमने बताया कि 25 क्वेश्चंस होता है, ये नॉन टेक्निकल का 25 क्वेश्चंस में भी दो पार्ट बटा हुआ होता है। इसमें से 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड्स रहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपका अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अंक गणित में आपका कौन कौन सा चैप्टर आता है, बहुत ही बेसिक से आपको शुरू करनी चाहिए। परसेंटेज चैप्टर को पहले पढ़ना है, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ना है। ये दो चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद मिक्सचर एलिगेशंस को पढ़ना है। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, ये सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से बहुत ही आसान भाषा में समझना है। दोस्तों
पढ़ने का आप सभी को पता है, आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट हैं और आप सभी को पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें शॉर्टकट ट्रिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर सकें। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बनाना है। और ये जितने भी चैप्टर के हमने नाम लिया है ये सभी चैप्टर के क्लासेस जो है हमारे बैच में अवेलेबल हैं नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। अच्छे से आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और विद इन द 30 से 35 सेकंड के अंदर आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स वाले सेक्शंस। और कुछ नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 3 रहेगा, 9 रहेगा, अगला टर्म क्या आएगा इस तरह का, या कुछ भी और इस तरह के नंबर सीरीज दिए हुए रहेंगे और अगला टर्म पूछ लिया जाएगा उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वो चीजें बतानी होगी। तो इस तरह की क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस करने के लिए भी हम लोगों ने प्रैक्टिस से सैंपल पेपर को आप सभी को दिया है। 10 डेज 10 सैंपल पेपर जो हम लोगों ने और हमारी टीम ने मिलकर के आप सभी को दिया है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, पूरा सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि 10 सैंपल पेपर हमने आप सभी को दिया है, 10 सैंपल पेपर को 10 टाइम्स रिवीजन करिए रेदर देन 10 सैंपल पेपर को बेसिकली एक बार रिवीजन कर लिए और दूसरा सैंपल पेपर ढूंढने में लग गए जहाँ तहाँ से, वो मत करिए ऐसा गलती। आप 10 सैंपल पेपर दिया गया है उसी को 10 बार सॉल्व करिए और आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा, टेक्निकल भी स्ट्रांग हो जाएगा, नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को करिए, जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, रट लीजिए, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट रूप से कवर करने की कोशिश करी है। इसीलिए सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए, वो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार सिलेक्शंस में, जैसा मुझे हम लोगों के पूरे टीम को और मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं कि हमारे सैंपल पेपर से डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये इतना मैं जरूर बोल सकता हूं ईमानदारी से कि हम लोगों ने जितना मेहनत से इस सैंपल पेपर को बनाया है ना, अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि इस सैंपल पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सैंपल पेपर में जिस लेवल का क्वेश्चंस को सेट किया गया है इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इसी सैंपल पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आपको कॉपी पेस्ट किया हुआ वहां पर देखने को मिल जाए। मे बी ये कोई इंसिडेंस होगा अगर मिल जाएगा तो, और ये आप सभी का कह सकते हैं सौभाग्य होगा अगर मिल जाएगा तो, लेकिन ये चीज़ों का गारंटी मतलब मैं नहीं लेता हूं। लेकिन ठीक है, अगर हम लोगों ने बढ़िया से बनाया है, मेहनत किया है, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा सैंपल पेपर। तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा, तो एक नॉलेज का लेवल जो होगा ना थोड़ा सा आप लोगों का बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कलेक्शंस 1000 के अप्रॉक्स में हो जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जो है ना अपने आप में खुद में एक पॉजिटिव फील करेंगे कि हाँ, हम कुछ पढ़ के जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में। अगर आप कुछ तैयारी ही करके नहीं जाएंगे तो आपको पता है सिलेक्शंस नहीं होगा। झूठ मूठ का सेंटर पे पहुंच करके भीड़ बढ़ाने से बेहतर है कि नहीं जाएं, है ना। फॉर्म भी फिलअप नहीं करना चाहिए था तब आपको। अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है और आप अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं और अच्छे से सिलेक्शंस ले लीजिए और झूठ मूठ का ये सिलेक्शंस और प्रिपरेशंस के चक्र से बाहर निकलिए फाइनली रूप से सिलेक्शंस लेकर के। तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसका हरदम ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं फिर से टॉपिक पे मूव करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि देखिए अब ये 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले तो कहानी खत्म हो गई। आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट को बनाइएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बना करके सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, तब सैंपल पेपर बनाइएगा, तब इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइएगा जो कि जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल का जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होइएगा इसके पीछे, पूरा बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, वही उस तरह से भी नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरा सेक्शन होता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन रहता है जीके जीएस, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही डाइवर्सिफाई पार्ट में बटा हुआ है, यानी बहुत ही फैला हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसमें जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्या पूछे जाएंगे, वो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ देंगे, किसी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी माउंटेन हिल किसी रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ देंगे, या क्या पूछ देंगे किसी को कुछ भी पता नहीं है, ये रेंडमली कुछ भी पूछ देते हैं, है ना। किसी कंट्री का, किसी स्टेट का कैपिटल भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका प्रिपरेशन करने के लिए लूसेंट बुक जो होता है ना, वो जीके का बुक सफिशिएंट होता है स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए। और
समटाइम्स किसी ईयर में ऐसा भी देखा गया है कि करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जब हमने एनालिसिस करी थी पिछले साल के क्वेश्चंस को, तो उससे हमें पता चला कि ये जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये जनरली IOCL रिलेटेड जो करंट घटनाएं घटी होती है, IOCL रिलेटेड जो करंट अवार्ड मिले होते हैं, या IOCL कुछ नई चीज़ों को किया होता है जो करंट में चर्चा में रहा होता है IOCL, उस तरह के क्वेश्चन को जनरली ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने मिलकर के IOCL रिलेटेड 200 MCQ क्वेश्चंस के एक बुकलेट को रेडी किया है, और वो भी हमने आप सभी को बैच में दे दिया है। उसको उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने रिवीजन कर ली होगी, नहीं किए हैं तो उसको प्रॉपर वे में रिवीजन कर लीजिएगा। वो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस के इस पार्ट में मदद कर देगा। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और स्टैटिक क्वेश्चंस फिर 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहता है। तो लूसेंट को आपको बेसिक पढ़ना है, और बहुत सारे कैंडिडेट को नॉन टेक्निकल में GK GS के बारे में एक बेसिक आइडिया रहती है ना, मुझे ऐसा पता है आप सभी के बारे में। और जिनको नहीं है बेसिकली वो लूसेंट को पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो वो भी स्किप कर सकते हैं। आपको तब सिर्फ वो 200 MCQ के जो बुकलेट दिए हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बेसिक नॉलेज आप लोगों को सभी को रहता है। 10th बेसिस के GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो बन जाएंगे आप सभी से। कुछ चीज़ें ऑप्शन जब मिलते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा दिमाग काम करने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तुक्का भी मार देंगे तो चलेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, पहला बात। दूसरा कि नॉन टेक्निकल पे में मेन मैथमेटिक्स है जो कि आपका सही या गलत, तो इसमें कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट की दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना। अब उम्मीद करते हैं किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा इस पार्ट में। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड जो नॉन टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर जो है हमने क्वेश्चंस लाई है, और ये जो क्वेश्चंस है देखिए, पहला नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये किसी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसको फटाफट से सॉल्व करिए, यही लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है रियल एग्जामिनेशंस में, लेकिन लगभग में यही रहता है। मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने में, ताकि आप लोग देख पाएं किस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चंस को चंद सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को ला सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछ रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना ये, कि समय कितना लगेगा, कि 360 किलोमीटर चलना है इसको, इस ट्रेन को, और 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो 9 चौके 36, 4 घंटा लगेगा। आप लोग जानते हैं ना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड। तो उसी फॉर्मूला आप रखेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बहुत आसानी से बना कि नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब बहुत बच्चों को अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तब तो वो साफ चौपट स्थिति में है ना, तो वो सिलेक्शन से थोड़े से दूर रहेंगे फिर कट ऑफ क्रॉस करने में। खैर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 77 नंबर देखिएगा, कहते हैं द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 पर्सन्स 3:5। देखिए रेशियो दिया गया है 2 पर्सन्स का एज का, ठीक है। कितना क्या है रेशियो, 3:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। कहते हैं 10 साल बाद 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेज विल बी 5:7, ठीक है। तो 10 ईयर्स के अगो कहता है, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, 2 ईयर्स का। यहाँ पे भी 2 ईयर्स का, यानी कि 10 ईयर्स का मतलब 2 का रेशियो, यानी कि 10 2 जा कर देंगे, 20 ईयर्स का हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट एज पूछ रहा था ना, तो 10 यहाँ पर है ना ईयर्स, तो 10 × 20 कर देंगे, मतलब 10 × 2 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 20, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। इस तरह से आपको ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है, जो कि तुरंत बन जाए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 400, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का बात कह रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। कितना होता है, PRT/100। यहाँ पर भला फटाफट से वैल्यूज को पुट कर देंगे। निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो इसी से प्रिंसिपल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100, और बाय में क्या हो जाएगा जी,
RT, ये इतना प्रोसेस मैं इस वजह से करता हूँ ताकि सभी बच्चे समझ सके चीज़ों को, ठीक है। अदरवाइज मुझे सॉल्व करना हो तो मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लूँगा, इसे भी, है ना। प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली मैं भगवान हो गया हूँ मैथमेटिक्स में, नहीं, प्रैक्टिस है। आप सभी को पढ़ाते रहता हूँ और अलग अलग बैचेज आते रहते हैं, तो इस तरह से अलग अलग बैचेज में टेक्निकल के क्लासेस लेते 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 क्वेश्चन तक याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट तक याद हो जाता है, आंसर तक याद हो जाता है। इतना मतलब बार रिपीट करता हूँ कंटेंट को ना, तो उस तरह से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट सुने होंगे, तो वही चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर फटाफट से वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पर कितना है, 400 रुपीज़ है, और इनटू में यहाँ पर 100, और बाय में क्या होगा, रेट है 5 और टाइम है 2, तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 तो 4000 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे तो, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे और यही लेवल के रहते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एग्जामिनेशन है ना, तो टेक्निकल एग्जामिनेशन कोई भी हो, वो आपका नॉन टेक्निकल को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चेक करना चाहते हैं। वो आपको नॉन टेक्निकल में एक्सपर्ट अकाउंटेंट का वो एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं आपका, वो एक इंजीनियर को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एक टेक्निकल स्टाफ को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक लेवल के ही रहते हैं, जस्ट वो जानना चाहते हैं कि मेंटल स्थिति ठीक है कि नहीं, मैथ में बेसिक चीज़ों को सोच समझ पा रहा है कि नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग कर पा रहा है कि नहीं अच्छे से, इस चीज़ों को वो जांचना चाहते हैं। इस वजह से बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि बहुत लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है वो दे दे ट्विस्ट करने के लिए आप सभी को क्वेश्चंस में, तो उसके लिए स्किप करना आता है या तो तुक्का लगाने का मौका रहता है आप सभी के पास, वो भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं फंसिएगा रियल एग्जामिनेशंस में, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। What is the ratio of a rectangle whose length is 12 मीटर and width is 8 मीटर, यानी कहते हैं व्हाट इज, सॉरी रेशियो पढ़ता हूँ मैं, व्हाट इज द एरिया का है रेक्टेंगल का, तो 12 8 96, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो समझ में आ गया, आयत का सिंपल में क्षेत्रफल पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल 500 इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखिए अब 500 का 20% निकाल देंगे आप, 500 का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है जी, 1/5 होता है, यानी कि ये 100 हो गया। कितना हो गया जी, 100 हो गया, यानी कि 500 तो कॉस्ट प्राइस है ही, और प्लस में 100 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा टोटल कितना, 600 हो जाएगा, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी दोस्तों। ये है 3/5 ऑफ 250 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करिए। ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई, तो 25 हो जाएगा, यानी कि 50 पंच 150 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करिएगा, फटाफट से तेजी से उड़ाइए इस क्वेश्चन नंबर 82 को। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। तो स्पीड तो निकालिए लीजिएगा जी, कि 3 घंटा में वो 1.5 किलोमीटर चला है, यानी 1 घंटा में सिंपल से बात है डिवाइड कर दीजिएगा इसको, एवरेज स्पीड चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 50 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का है, ये सैम्पल पेपर 1 में डाली गई है, लेकिन जैसे जैसे सैम्पल पेपर हम लोगों ने बढ़ाया है 2 3 4 5, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल के नॉन टेक्निकल साइड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हल्का हल्का हमने लेवल को अप किया है, हल्का हल्का ही, मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि बैंकिंग लेवल के या फिर CGL लेवल के क्वेश्चंस दे दिए हैं मैथमेटिक्स में, वो नहीं, जो जैसा पूछा जाता है वैसा ही हम लोगों ने रखने की पूरा तरह से कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है इफ 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। अब देखिए 12 आदमी जो है किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो कहता है क्या यहाँ पर कि हाउ मेनी डेज विल टेक 8 मैन टू कंप्लीट द वर्क। देखिए दोस्तों टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है कि जितना आदमी काम को कर रहा है, देखिए 12 मैन जो है वो 10 दिन में कोई भी काम को कंप्लीट करता है, यानी कि टोटल काम कितना है 120। कहता है 8 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 से भाग दे दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से, यानी कि 15 जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 दिन में 8 आदमी जो है ना 15 दिन में उस काम को निपटा देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हलवा सब प्रश्न सब है। अगर आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जी, क्वेश्चन बनाने में कुछ और टाइम नहीं लगेगा, और ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, देखते ही उड़ा दीजिएगा, है ना।
चलिए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए CI आपको यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली का बात कर रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि CI इज इक्वल टू, देखिए पेन भी कभी कभी जो है ना साथ छोड़ देता है हमारा, ठीक है, P क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर में होता है क्या, टाइम, और माइनस में P करते हैं, इसी फॉर्मूला पे पुट कर देना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है जी, प्रिंसिपल जो है यहाँ पर 5000 दिया गया है, कितना दिया गया है 5000, और गुना में कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 8% है, अब बाय में 100 है जी, और टू दी पावर टाइम माइनस में 5000 कर दीजिएगा, बस इसको अच्छा माइनस में टाइम जो है 2 ईयर्स दिया गया है। इसको आराम से दोस्तों जब सॉल्व करिएगा ना तो इसका आंसर जो है ना 816 रुपये आएगा। कितना आएगा जी दोस्तों 816, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इसका शुद्ध और सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्या ये कैलकुलेशन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन कर लेना है फॉर्मूला पे पुट करके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ ए साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपको आता होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का सिंपल फंडा क्या है कि 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 10 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओरली बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए मार्केट प्राइस ऑफ 2000, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए दोस्तों मार्केट प्राइस यानी जो अंकित मूल्य होता है उस पर जो है ना एक दुकानदार 10% का छूट दिया है, तो बताइए वो कितना प्राइस में बेचा चीज़ों को, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 2000 का 10% यानी कि 1/10, हाँ 10% का मतलब यही ना, यानी कि 200 टका घटाया 200 टका, यानी कि 2000 में 200 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 1800, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स ए 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हलवा वाला क्वेश्चन पूछ दिया ना, हाँ कि एक कार जो है वो 180 किलोमीटर को ट्रेवल करता है 3 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा 60 किलोमीटर, यानी कि इसका चाल जो है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर का है, 60 किलोमीटर पर आवर का इसका क्या है स्पीड है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में इसका क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 6 तिया 18 और 6 धन हो जाएगा 60, ठीक है। अब 50/3 16.66, यानी ऑप्शन नंबर बी जो 6-7 जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 व्हाट इज द रेडियस। यानी देखिए पेरीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है जी, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर कितना 44, तो r का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 अब बाय में 2π, तो 2 इंटू 22 इंटू में हो जाएगा 7, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में और 2 कट गया तो बचा 7, तो 7 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन तो चलिए समझ ही नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, देखिए ये क्वेश्चन देखिए हलवा है लेकिन बहुत सारे आदमी से नहीं बनेगा। आप लोग वीडियोस को पॉज करिए फटाफट से और ये क्वेश्चन को पढ़ के देखिए तो क्या बनेगा आपसे। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 25, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि जो 5 कंसेक्यूटिव लगातार संख्याओं का जो एवरेज है ना वो दिया गया है 25, तो क्या होगा इसके सबसे बड़ा संख्या का नाम क्या होगा, तो क्या होगा क्या आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। देखिए कितना 5 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो हम ऐसे करके 1 2 3 4 और 5 हम ऐसे कर दिए, क्या कर दिए 5, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। अब बीच में जो है नंबर ये कितना है एवरेज है 25, तो इसके पहले क्या आएगा 24 आएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है, यहाँ 23 आएगा, तो यहाँ सिंपल सी बात क्या होगा 26 होगा, यहाँ पर 27 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर 27 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक लगाया है हमने कि सिंपल से जब भी किसी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज दिया हुआ रहेगा उस नंबर को लिखिए, खास करके 5 दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से करते हैं, 4 दिया रहता है ना तो 2 नंबर को जोड़ करके उसका ये करते हैं एवरेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का बना, कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे, मान करके बना रहे होंगे, एक्स का वैल्यू नहीं, उतना करने लगिएगा ना तो तब तक में दूसरा कोई बना लेगा। मेरे तरह का कैंडिडेट जो होगा जो ऑलरेडी पढ़ करके गया होगा
जिसको आइडिया होगा मैथमेटिक्स का वो आप जनरल मेथड से करते रह जाएंगे और वो करके सिलेक्शंस लेने की रास्ते पे रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है सिलेक्शंस के लिए, नॉन टेक्निकल सेक्शंस में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो हम लोगों का हो गया, मतलब जनरल एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गया। अब मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बाद जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग किसी अगले एपिसोड में। ये सब तो बेसिक है, इसको आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप लोग देखें, लेवल समझ में आया क्वेश्चंस का। तो ये जस्ट मुझे दिखाना था आप सभी को कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में रहते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशंस करने पर फोकस करनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से आराम से समझ में आई होगी सभी चीज़ें मेरी बातें, और आप लोग आराम से अच्छे से प्रिपरेशंस करिए IOCL एग्जामिनेशंस का। और जब भी किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन्स हो, तो आप लोग जो है हमारे इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख करके भेजिएगा, क्योंकि मैं रियल में आप सभी का मदद करना चाहता हूँ। रियल में मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शंस हो। तो इसीलिए जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस का आपको ज़रूरत है आप लोग बता सकते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए अच्छे क्वालिटी में, आपके रिलीवेंट, आपके ज़रूरत के हिसाब से मैं कंटेंट को बना सकूं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प हो सके दोस्तों। और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, और आप जब सफल होंगे तो बस ये जान करके कि आप सफल हो गए हैं SK ट्यूटोरियल से जुड़ करके, यही सुन करके जान करके मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स ऑल, यही चीज़ें कहना है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आई होप सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए बैच में इनरोलमेंट नहीं लिए हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और बैच में इनरोलमेंट लेकर के फटाफट से सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। जब तक एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, अच्छे से कंटिन्यूसली रगड़ दीजिए सारे सैम्पल पेपर को, इस पार से उस पार 10 सैम्पल पेपर को जितने बार आप रिवीजन कर सकते हैं उसको अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में। आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।